हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हमने जो पढ़ा था न्यूमेरिकल टेक्निक्स में पहले, वो पढ़ा था 1 to 4 यूनिट। और उसमें ये वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जो यूनिट है वो रह रही थी। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पूरी यूनिट है ये अब कवर हो जाएगी इस वाली वीडियो में। इसमें आपके न्यूमेरिकल भी रहेगा और थ्योरी पार्ट भी रहेगा, मतलब ये ओवरऑल पूरी कवर होगी और ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होगी ये। तो गाइस, बिना किसी देरी के हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्या है, अब देखो फर्स्ट पहला पॉइंट आया, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो क्लासिफिकेशन करना है हमारे को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर की। सेकंड ऑर्डर मतलब क्या है, जिसकी पावर 2 है ये सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट होता है तो डेल यू बाय डेल एक्स होता है यहाँ। ठीक है, सेकंड मतलब एक और बार कर दिया इसको डिफरेंशिएट। ठीक है, सेकंड ऑर्डर का हमारे को क्या करना है, क्लासीफाई करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कौन से आ रहे हैं इसमें, एक्स और वाई। इंडिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड नहीं कर रहे, मतलब ये वाले नीचे वाले। ठीक है, इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहने वाले हैं। तो अब देखो कैसे लिखते हैं इसे। देखो, ए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी, मतलब ए किसके साथ आएगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ। बी किसके साथ आएगा, एक्स और वाई दोनों में से एक एक ले लिया, जो एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोनों एक एक ले लिए। और सी किसके साथ आएगा, जो एक्स हो गया यहाँ पर, एक्स वाई हो गया यहाँ पर, तो बचा वाई, तो वाई स्क्वायर वाले के साथ। ठीक है, और डी, डी हमारा जो एक्स हो गया उसके लिए डी, वाई के लिए हमारा ई, और फिर एफ यू, मतलब ये बस ऐसी है। ठीक है, अब देखो क्या है, मतलब आपको क्या याद रखना है, आपको बेसिकली ये तीन याद रखने हैं। ये तीन आपके बहुत काम आएंगे आगे भी, क्योंकि इसमें जो हमारे को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में याद करना होता है, मतलब जो भी यूज होता है वो होता है इसका, ये वाले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू यदि कम आ रही है जीरो से, तो वो हो जाता है हमारा इलिप्टिक। और यदि ज्यादा आ रही है तो वो हो जाता है हमारा हाइपरबोलिक। और इक्वल टू जीरो आ रही है तो वो हो जाता है हमारा पैराबोलिक। देखो, जब भी ज्यादा, मतलब किसी को भी ज्यादा सताओगे तो वो क्या हो जाता है, हाइपर। तो ये हाइपरबोलिक होती है, ये ट्रिक भी हो गई आपको याद करने के लिए। ठीक है, इक्वल टू जीरो पैराबोलिक, ये पता ही है आपको। ठीक है, लेस देन इलिप्टिक। ठीक है, बस इलिप्स हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया। इलिप्स के लिए हमारा होता है लेप्लास इक्वेशन या पॉइसन इक्वेशन दूसरा बोलते हैं। पैराबोलिक के लिए हमारा हीट इक्वेशन, और हाइपरबोलिक के लिए हमारा वेव इक्वेशन। ठीक है, अब इसे वन बाय वन हम आगे देखेंगे। अब देखो, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को यहाँ पर दो बार एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं यू ऑफ एक्स। यदि आपको ये पेपर में दे दिया तो आप जिससे ये लिख पाओ। ठीक है, अब आपको ये दिया डेल यू बाय डेल एक्स, तो आपको पता है ये यू की टर्म आ रही है और यहाँ पर एक एक्स है, तो ये यू एक्स हो गया। अब ये इस वाले को हटा दो। अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर यू आ रहा है और यहाँ पर क्या है, दो बार वाई है, तो ये वाई ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी इसको हटा दो। अब ये देखो यू, और यहाँ पर क्या है वाई। ऐसे हम लिख सकते हैं, तो इसे आप आसानी से लिख पाएंगे, और मैंने आपको समझा भी दिया। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। देखो ऐसे ही इसमें भी लिखना है। देखो एक्स वाई आ रहा है तो एक्स वाई लिख दिया बस, यहाँ पर भी एक्स वाई आ रहा है तो यहाँ पर भी एक्स वाई लिख दिया बस। ठीक है, तो यहाँ पर वाई एक्स होगा, बस यहाँ पर वाई लिखा होगा पहले, यहाँ पर एक्स लिखा होगा, ये मिस्टेक हो गई होगी। ठीक है, तो यू ऑफ वाई एक्स हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं हम इक्वेशन। अब हमारे को इक्वेशन दे रखी है, वी कैन राइट इट एज। इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, देखो ये हमारे को इक्वेशन दी है, अब आपको समझना है, ये सब हटा दो, जो भी है सब हटा दो। ये देखो, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म मैंने इसमें क्या बताया था, ये होता है ए। और ये वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई वाली टर्म मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आता है बी। और यहाँ पर क्या बताया था मैंने, वाई स्क्वायर वाली टर्म यहाँ आता है सी। ठीक है, तो ए की यहाँ पर कंपैरिजन करोगे आप तो क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या आएगी हमारी, वन आएगी। बी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, माइनस ऑफ टू एक्स आएगी। और सी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, एक्स स्क्वायर आएगी, मतलब इसका कोफिशिएंट। ठीक है, और हमारे को इन्हीं तीन चीजों की जरूरत है, तो अब हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लगाएंगे, तो हम आंसर में क्या पाएंगे, बी स्क्वायर मतलब माइनस टू एक्स का स्क्वायर। माइनस टू एक्स का स्क्वायर करोगे आप तो क्या आएगा, फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू वन इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या आ गया, जीरो। जीरो आ गया तो ये हमारी किसकी कंडीशन थी, हमारी पैराबोलिक की। पैराबोलिक के लिए क्या था हमारा, हीट इक्वेशन। तो बस ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये मैंने अलग से इसलिए दिखाया है कि आपको और समझ में आए, ये आपको क्लियर करने के लिए अलग से लिखा है। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, अब देखो इसमें वाला यूज हो रहा है जो मैंने आपको पीछे बताया था।
ये एक्स एक्स आ रहा है तो नीचे क्या है, ये हमारा है डेल यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पर वाई वाई आ रहा है तो ये क्या है हमारा डेल यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ये एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया, वाई स्क्वायर ऐसे लिख दिया। अब देखो, अब ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, हम ए बोलते हैं इसके कोफिशिएंट को। ये वाई स्क्वायर वाला है तो इसको सी बोलते हैं, और बी यहाँ पर है ही नहीं तो वो जीरो हो गया। तो अब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू मिलेगी वो हम देख लेते हैं। वैल्यू क्या है, वैल्यू देखो कुछ नहीं है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यू जीरो है, माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू वाई स्क्वायर, और सी की वैल्यू एक्स स्क्वायर। तो ये हमने पुट करी, तो माइनस फोर एक्स एक्स वाई का होल स्क्वायर हो गया। तो माइनस आ रहा है मतलब नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इलिप्टिक हो गया। इलिप्टिक मतलब क्या हो गया, हमारा पॉइजन्स या लाप्लास इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास ये आता है इक्वेशंस। कौन कौन सी इक्वेशन, लाप लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, लाप्लास इक्वेशन में डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो होता है। पॉइजन्स इक्वेशन में क्या होता है, पॉइजन्स इक्वेशन में डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई होता है। ठीक है, मतलब टू डायमेंशन क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, टू डायमेंशन मतलब इसमें एक्स आ रहा है एक वाई आ रहा है, दो डायमेंशन यूज हो रही है, यहाँ पर भी दो हो रही है तो इसमें भी टू डायमेंशन। और हीट इक्वेशन क्या होती है, डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू एल्फा स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें बस एक ही हम ले रहे हैं, मतलब एक्स का ही कंपोनेंट ले रहे हैं तो इसमें वन डायमेंशन हो गई, एक्स वाई के हमने दोनों ले लिए तो टू डायमेंशन हो गई, बस ये हिट भी हो गई। ठीक है, फिर वेव इक्वेशन क्या हो गई, वेव इक्वेशन में बस ये हो गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू एल्फा स्क्वायर, और एल्फा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये हो गया हमारा वन डायमेंशनल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो था हमारा, ये फर्स्ट ऑर्डर का यूज हो रहा था, यहाँ पर भी फर्स्ट का और यहाँ पर सेकंड का हो रहा है, वेव में सेकंड का यूज होता है। ठीक है, एज सच वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको पहले जो पढ़ाया था वो इंपॉर्टेंट है, और अब ये वाला जो करवा रहा हूँ मैं, ये वाला टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्या है, लेबमैन इटरेशन मेथड प्रोसेस। अब इसमें क्या है, फर्स्ट हमारा है लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन जो वो लिखी हुई है उसे कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये वाला आपको समझ में आ गया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आसानी से। ठीक है, तो लाप्लास इक्वेशन क्या है, इसमें डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो दे रखा है। तो इसमें देखो एक फॉरवर्ड डिफरेंस होता है और एक बैकवर्ड डिफरेंस होता है। फॉरवर्ड डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो अब ये हम x का कंपोनेंट है, ये x है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस से देख रहे हैं हम तो x एक्सिस के लिए हमने आगे वाला लिखा, ये देखो u ऑफ आई जे, यहाँ पर ये हमने आई जे लिखा, और ये यहाँ i प्लस वन एक आगे वाला और ये इससे पीछे वाला। ठीक है, और फिर ये हमने लिखा, तो हमने क्या लिखा, इसके आगे वाला हमने एक कंपोनेंट लिख दिया ये, और पीछे वाला हमने लिख दिया ये। ठीक है, और फिर ये देखो माइनस कर दिया हमने बीच वाले को ही दो बार। ठीक है, अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स स्क्वायर डिफरेंस जो है, ऐसी वाई के लिए करा हमने, एक आगे वाला लिखा एक पीछे वाला लिखा और माइनस कर दिया दो, और फिर ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इक्वेशन टू एंड थ्री से हमारे को क्या मिला, जो मिला वो हमने पुट कर दिया इक्वेशन वन में, जो हमारी लाप्लास की इक्वेशन थी उसमें पुट करा। तो अब ये देखो, जो है ये हम कंडीशन मानते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई आता है तो क्या होता है हमारा, तो हम बोल सकते हैं ये जो पूरा है वो इक्वल टू जीरो है। तो यू ऑफ आई प्लस वन कोमा जे प्लस आई माइनस वन कोमा जे, आई कोमा जे प्लस वन, आई कोमा जे माइनस वन, और ये फोर टाइम्स हो गया क्योंकि टू टाइम्स इसमें था टू टाइम्स इसमें था तो वो हो गया फोर टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस आएगा प्लस की जगह, बाय मिस्टेक लिखा गया है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो, अब इसमें ये तो हमारा बेसिक हो गया। अब इसमें लाप्लास इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं हमारे। फाइव पॉइंट फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, याद क्या रखना है बस देखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फाइव पॉइंट फॉर्मूला और डायगनल फाइव पॉइंट फॉर्मूला है, दो चीजें होती है। देखो डायगनल नाम से समझ में आ रहा है कि डायगनल में एक ऐसे 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 और ऐसे ए, और फिर उसका डायगनल में ए फोर, मतलब ए टू वन टू थ्री फोर ऐसे नहीं आ रहे, ये डायगनल में आ रहे हैं, ए वन यहाँ है तो ए फोर यहाँ है, ए टू यहाँ है तो ए थ्री यहाँ है। ठीक है, ये डायगनल्स में है। और ये क्या है, ये स्टैंडर्ड में मतलब ऊपर नीचे, यहाँ 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 यहाँ। तो बस आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फाइव पॉइंट फॉर्मूले की बात करा जाए तो यू इक्वल टू हाफ वन बाय फोर ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर
ये सारे लिख दिए। अब u इक्वल टू 1/4 ये भी सारे लिखने हैं, बट इसमें क्या है, हमारे को डायगोनल वाले लिखने हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये है। अब क्वेश्चन जब करेंगे हम, जब आपको समझ में आएगा। अब वर्किंग रूल क्या होता है इसको, इसका देखो, ये हमारा ऐसे डायग्राम दिया हुआ होता है हमारे को, ये हमारे को इक्वेशन से निकालना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, तो इसमें सबसे पहले हमारे को सेंटर पॉइंट में आना है। सेंटर पॉइंट में U5 है हमारा सेंटर पॉइंट, बीच का पॉइंट। ठीक है, सेंटर पॉइंट में आए तो अब इसमें हमारे को लगाना है, हमारे को SFPF, मतलब क्या लगाना है हमारे को, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला। स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला मतलब हमारे को क्या करना है, एक ऊपर वाले का यूज करना है, एक इस वाले का यूज करना है, एक इस वाले का यूज करना है, एक इस वाले का यूज करना है, और डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। ठीक है, और फिर अब इसका यूज करेंगे तो अभी हमारे को इनकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसका, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसकी, 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 और फिर हमारे को इसकी, 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 मतलब हमारे को दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला वाले की और डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला वाले की। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और फिर हम स्टेप 2 में कुछ नहीं करते। स्टेप 2 में हम SFPF लगाते हैं, जो भी हमारे U1 U2 U3 अप टू UN निकले होते हैं, उसी में हम स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं। और फिर थर्ड वाले में क्या करते हैं हम, थर्ड स्टेप में हम लगा देते हैं गॉस सेडल मेथड, गॉस सेडल मेथड। ठीक है, और बाकी हम देखते हैं अब क्या है। अब देखो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल नहीं है, ये भी वर्किंग रूल आपको बता रखा है। मैं वर्किंग रूल को ये आपको ऐसे ही बता देता हूँ, चलो ठीक है। U5 निकाला, तो U5 में क्या करा हमने, देखो एक ऊपर वाला लिया। U5 में क्या करना है हमारे को, 1/4 टाइम्स ऑफ, ये आ गया B2, B14, B6 और B10। देखो ये सारे आ गए बाय 1/4। क्या करा हमने, सबसे बीच वाला लिया और हमने उसमें SFPF लगा दिया, मतलब स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूले में ऊपर वाला लेते हैं, नीचे वाला लेते हैं, और बगल वाला लेते हैं, और उसके बगल वाला लेते हैं, बस ये करते हैं। ये लगा दिया। अब सेकंड टाइप, वो स्टेप 2 में क्या करना है हमारे को, मतलब एक इटरेशन 1 का ये स्टेप है, ये बस आपको तोड़ के इसलिए बता रखे हैं जिससे आपको समझ में आए। फिर उसके बाद आपको निकालना है DFPF, मतलब DFPF क्या, डायगोनल 5 पॉइंट फॉर्मूला। मतलब आपको फिर इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका डायगोनल कौन सा है, ये वाला है U1, ये है U3, पहले पहले वाले हटा दूं सर्कल्स, ये हटा दिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये हमारा U7 और ये हमारा U9। तो इनकी वैल्यू निकाल लो। देखो U1 की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हमारा, अब ये देखो हमने DF लगाया ना इसमें, मतलब डायगोनल वाला, तो इसमें भी डायगोनल की वैल्यूज होगी। ये वाली होगी B2, B14, B5, वो U5 क्यों यूज होगी, U5 हमारे पास आ चुका है इसलिए। फिर B10। ठीक है, ये सारी पुट कर देंगे इसमें। U1 के लिए ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, मैंने जो आपको बताया वो यहाँ लिखा है। U3 के लिए, U3 हमारे को निकाल रहे हैं, तो हमारे B10, B8, U5, U6, B10, B6, B8, U5, देखो सेम आ गया 1/4। ऐसे ही U7 के लिए करना है हमारे को, कौन से हो जाएंगे, एक हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर हम U9 की बात करें तो उसमें भी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, डायगोनल वाले उसके डायगोनल में, मतलब डायगोनल में आप देखोगे तो डायगोनल में ये आ रहा है ना, तो डायगोनल में ये आ ले। ठीक है, फिर ये वाला निकलने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो नीचे लिखा है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। तो U5 के अब हमने डायगोनल वाले ले लिए, अब हमारे को लेने हैं कौन सा, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट वाले, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये वाला लेना है, तो और इसमें भी हमारे को स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूले लगाना है, मतलब ये वाली वैल्यू पुट करनी है। अब देखो नीचे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो वैसे ही कर रखा है। U2 निकाला है हमने, तो U2 क्या निकलेगा मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपको देख के समझ में आएगा, U2 इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ। अब U2 के लिए क्या पुट करना है हमारे को, U1 B10, U1 प्लस B10 प्लस हमारे को क्या करना है, U3 प्लस U5। ये देखो इसके, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, मतलब इसमें हमारा क्या लगा दिया, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला लगाने के बाद ऐसे ही सब में लगाना है। अब इसके जो भी हमारे डायगोनल हो गए उसमें लग जाएगा ये वाला फॉर्मूला। ये लगने के बाद हमारी ये वाली इटरेशन ऐसी सारी आ जाएगी। U2 मतलब उसके डायगोनल वाले सारे ले लेंगे, वो डायगोनल वाले नहीं, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट वाले, मतलब ऊपर नीचे वाले। ये ले लिए हमने। ये वाला निकलने के बाद फिर हमारे को क्या करना है, फिर हमारे को कुछ नहीं करना। फिर हमारे को इसमें जो इटरेशन आएगी वो सारी लिखनी है। सारी इटरेशन हमारी जितनी भी निकलेगी, वन से लेकर के U9 तक सारी लिखनी है। फिर उसके बाद हमारे को सेकेंड इटरेशन में क्या करना है, कि हमारे को जितने भी हमारे U1 U2 U3 ये अप टू U9 निकले हैं,
उसको हमारे को एस एफ पी एफ से लगाना है। मतलब एस एफ मतलब ऊपर वाला, नीचे वाला, ये वाला और ये वाला सब में लगाना है। जैसे U1 की हमारे को वैल्यू पुट करनी है, निकालनी है, U1 की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए ये वाला यूज होगा। U2 की निकालनी है तो ये वाला यूज होगा, और वैल्यू आपके पास पहले में आई जाएगी। फिर आने के बाद फिर हमारे को थर्ड में लगाना है गोस सैडल मेथड। गोस सैडल मेथड क्या होता है? गोस सैडल मेथड वही होता है बस कि हम पीछे वाली वैल्यू को यूज करते हैं, और अब अभी जो हमने जस्ट वैल्यू निकाली है वो वाली भी हम यूज करते हैं। वो हम क्वेश्चन करूंगा, मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला देख लीजिए, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब उसमें से है ये जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था। स्टार्टिंग वीडियो स्टार्ट करती है जो पढ़ाया था मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर देखो ये ए का कॉन्फिडेंट होगा, ए इक्वल टू वन है यहाँ पर, और यहाँ सी इक्वल टू वन है, और हमारा बी वाली टर्म ही नहीं है, क्योंकि बी में क्या आता है हमारा डेल स्क्वायर फाइव अपॉन डेल एक्स डेल वाई आता, तो हमारा बी वाला होता है। ठीक है, वो नहीं है तो यहाँ पर ये जीरो हो गया। अभी ये जीरो माइनस फोर ए सी, मतलब वन वन वैल्यू दोनों है, तो माइनस फोर आ गया, तो ये एलिप्टिक हो गई हमारी वैल्यू। और ये वाले क्या है हमारे पास, ये देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसका कोफिशिएंट ये है, तो इसकी ये क्या वैल्यू हो गई हमारे पास, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू माइनस के, वो ए की वैल्यू के, सॉरी, ए की वैल्यू के, बी और सी की वैल्यू है ही नहीं तो जीरो, तो ए की वैल्यू हम के पुट करेंगे, तो और सी की वैल्यू जीरो, तो हमारा जीरो आएगा, यहाँ पर जीरो है ही, तो हमारा पैराबोलिक हो गई। और तीसरी ये है हमारा, ये हाइपरबोलिक के लिए होता है, बस ये आप देख लीजिए, ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए, ये आ गया हमारा वही इटरेटिव फॉर्मूला। अब ये दे रखा है, तो अब ये देखिए साइड दे रखी है, और ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। अब बस आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अब क्या है, इटरेशन वन, इटरेशन वन में क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका सेंटर देखिए, सेंटर पॉइंट क्या है, ये है सेंटर पॉइंट, ये है U5 लिखा आपने, U5 के अब आपने सेंटर पॉइंट लिखने के बाद उसमें सबसे पहले लगाना है स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला। स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाला, नीचे वाला, बगल वाला और ये वाला। तो ये क्या हुआ, 5 6 0 14, ये सारे लिखे प्लस 1/4 करा, तो 6 आ गया हमारा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारे को क्या करना है, उसके बाद हमारे को लगाना है, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा चुके हम, तो अब दूसरी बार हमारे को लगाना है डी, दूसरी बार हमारे को लगाना है डायगनल वाला फॉर्मूला। डायगनल वाला फॉर्मूला लगाना है, तो U1 और U7 ये सारी वैल्यू इसमें कैसे लिख लेगी, तो ये आ चुकी है हमारे पास क्या वैल्यू 6, ये वैल्यू 6 आ गई। तो अब हमारे को क्या लगाना है, दूसरी बारी में हमारे को लगाना है, अब देखो इसमें लगा चुके हैं हम स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला, तो अब हमारे को कौन सा लगाना है, डायगनल 5 पॉइंट फॉर्मूला। डायगनल 5 पॉइंट फॉर्मूला एक बार इसको यूज कर चुके, तो अब डायगनल को करेंगे। डायगनल को करेंगे तो इसका डायगनल देखो कौन है, इसका डायगनल हमारा ये है, इसका ये है, और ये वाला है, और ये वाला है। तो इन सब की वैल्यू पुट कर निकालो, U1 की वैल्यू निकालो, U7 की, U7 की, और U9 की, और U3 की, इन सब की वैल्यू। और इसमें भी वैल्यू जो निकालनी है वो हमारे को किसकी यूज करना है, डायगनल का ही। U1 का हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें डायगनल क्या क्या हो गया, 0 4 U5 और 0 0 4 U5 की वैल्यू 6 है और 0। ठीक है, ये निकाली हमने वैल्यू 2.55। U7 की वैल्यू ऐसी निकालेंगे आप, तो U7 की वैल्यू क्या हो गई, इसका डायगनल देखो 0 U5, इसका डायगनल मैं ऐसे दिखा देता हूँ, 0 U5 U6, मतलब U6 नहीं, 6 0 0 0 6 और 6, 0 0 6 6। ठीक है, ऐसी U7 और U9, U7 की तो मैंने आपको बताई थी, U9 और U3 की ऐसी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, खुद से भी सॉल्व करिएगा, ऐसी वीडियो देखने से ही खाली कुछ नहीं होगा, देखोगे तो आपका पेपर में बैठ जाएगा हाथ। और फिर देखो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जब ये लगा दिया डायगनल वाला, तो उसके बाद क्या करना है आपको, फिर लगाना है आपको स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला। तो अब ये हो चुका हमारे पास, ये डायगनल वाले ये यूज हो चुके, ये यूज हो चुके। तो अब हमारे को स्टैंडर्ड 5 पॉइंट वाले में ऊपर नीचे वाले यूज करने होते हैं, तो ये वाला यूज करना है, U2 U4 U8 U6। ठीक है, ये वाले यूज करने हैं, तो ये वाले यूज करने हैं आपको। तो अब इसमें क्या है, अब इस वाले में देखो ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला क्या है, 4, और इसकी वैल्यू मैं आपको यही निकाल के दिखा देता हूँ जैसे, बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या है, 1/4 टाइम्स ऑफ 4 प्लस नीचे वाला U5 की वैल्यू आती है 6 प्लस इसकी वैल्यू क्या है, U1, U1 की वैल्यू हमारी निकल चुकी है, पीछे का यूज हो रहा है 2.5, फिर प्लस U3, U3 की वैल्यू क्या है,
ये भी हमने निकाल चुके होंगे 10 यू, ये इसकी हो गई 10 वैल्यू। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, कैलकुलेटर हमारे पास है, हम यूज़ करते हैं 1 4 + 6 + 2.5 +10 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4। ये आ गई हमारी वैल्यू 5.625। ये वैल्यू आ चुकी, तो ये U2 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप U4 की निकाल लेंगे, U8 की, U6 की, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो जाएगी। जब हम सेकंड इटरेशन में आएंगे तो हम ये सारे, ये U1 U2 U3 जो आई है, ये इनिशियल गैसर्स बोलेंगे इसे, तो हम इनकी सबकी वैल्यू लिख लेंगे। इन सबकी वैल्यू लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम U1 U2 U3 की दोबारा वैसी सेम वैल्यू निकालेंगे, और सब में हम क्या लगाएंगे, अब की बार हम लगाएंगे स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला, मतलब वही ऊपर नीचे अगल बगल वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये लगाएंगे और इसमें सब में वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो हम करेंगे ये वाली वैल्यू पुट, कौन सी, ये वाली जो हमारी इनिशियल गैसर्स में आई है, वो सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे सब निकल जाएंगे U1 से लेकर U9 तक। फिर ये निकलने के बाद फिर हम जब थर्ड इटरेशन करेंगे, थर्ड इटरेशन में हम गॉस सैडल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। गॉस सैडल मतलब क्या करेंगे हम, गॉस सैडल में आपको पता है जो फर्स्ट वाला है हमारे को, उसी में हम आपको पीछे वाले का यूज करना पड़ता है। और पीछे वाली भी कौन सी हमारे को यूज करनी है, इनिशियल गैसर्स वाली जो वैल्यू है, इनिशियल गैसर्स की ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली यूज करनी है। और हमारे को क्या करना है, इसमें पुट करते चलना है। तो ये वाली पुट करी हमने, तो U1 की वैल्यू निकल गई, देखो U1 की वैल्यू निकल गई हमारे को। आपको अब कैसे बताऊं मैं, U1 की वैल्यू देखो, U1 की वैल्यू निकली, इसमें भी हमारे को स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। U1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1/4 टाइम्स ऑफ, ये हो गया 0, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट लगा रहे हैं तो ये ऊपर वाला है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये हो गया 0 + 1 ऊपर वाला, प्लस U2 कौन सा लेना है हमारे को, इनिशियल गैसेस वाला, मतलब इनिशियल गैसेस मतलब जो पहली बारी में आया था ये वाला, 5.625 प्लस 5.625 ये लिया हमने, प्लस अब U4 कौन सा लेना है, यही वाला लेना है जो हमारा इनिशियल गैसेस में आया था। U4 क्या था, 3.125, 3.125, ठीक है। ये वाला निकाल करके जो हमारी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी। ऐसे ही हम जब U2 की वैल्यू निकालेंगे तो U2 में बस ये चेंज होना है, मतलब सैडल में हम क्या करते हैं, पीछे वाले का यूज करते हैं। तो U1 हमने यहाँ से पुट करा, जो वैल्यू आई, बाकी सारी जो वैल्यू है वो हमने इनिशियल गैसर्स वाले में से ही पुट करी। फिर ये पुट करने के बाद ये आपका ये थर्ड इटरेशन भी हो जाएगी, और ये थर्ड एंड लास्ट इटरेशन होती है। बस यहीं पर ही हमारा काम समाप्त हो जाता है और आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो गाइज अब बस ये पूरा हो चुका। तो अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, 9654808198 पर, ठीक है गाइज। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।